जिसके हम खास भी नहीं तो उसके लिए खड़े होते हैं। ये तो हमारे बिल्कुल बड़े भाई की तरह है, तो इनके लिए नहीं खड़े होंगे, इसके लिए खड़े होंगे। अल्लाह ने हौसला दिया, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, किसी चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खुल के खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ये है कि जो विधायक के खास आदमी हैं सब जेल चले जाएं। जामिया नगर की जो पुलिस है वो कानून व्यवस्था बनाने में ज़ीरो। अरेस्टिंग हुई थी, अगर कुछ होता तो जमानत क्यों होती? क्या आप अपनी सब जिम्मेदारी समझें, आप साथ खड़े हों, गलत को गलत बोले और सही को सही बोले। और हम इनके दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम दबाव में क्यों आएंगे? ना क्रिमिनल, ना चोर, ना गलत काम कर दें, तो क्यों दबाव में आएंगे? गलत काम करेंगे जाके खड़ा होना पड़ेगा जी, जेल भी आना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। हम लोग आम आदमी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और हम जेल वेल से FIR से नहीं डरते हैं। मुझे बुलाया एडिशनल SHO साहब ने कि आप CCTV में दिखाई दे रहे हैं। मैंने उनसे ये कहा CCTV में 300 लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या आप 300 के ऊपर FIR करेंगे? इन दिनों दिल्ली का इलाका जामिया नगर ओखला कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में है। इसकी कई वजह है। सबसे पहले तो यहाँ के विधायक अमतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड में करप्शन की वजह से जुडिशल रिमांड में भेजे गए। उनके घर पे ACB की रेड हुई। उसके अलावा यहाँ आए दिन हर 2, 4, 5 दिन के बाद कहीं ना कहीं गोली चलने के वाक़या हो रहे हैं। उसके अलावा PFI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ हैं ओखला के जाने माने सोशल वर्कर महमूद अहमद। महमूद अहमद सोशल वर्कर भी हैं और आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। महमूद, मुझे ये बताइए, कुछ दिनों पहले अमतुल्लाह खान के घर पे ACB की रेड हुई, बाद में वो जुडिशियल रिमांड पे भी भेज दिए गए। इस बीच आप लोग दुआ करते रहे, आपस में बातचीत करते रहे, उनकी रिहाई भी हो गई। उनकी रिहाई के बाद आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? जाहिर सी बात है, वो हमारे विधायक है और हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल तो खुशी तो होगी। और उनकी रिहाई हुई है और देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और ACB ने अमान भाई को पूछताछ के लिए बुलाया था। जिस दिन पूछताछ के लिए बुलाया था मैं अमान भाई के साथ ही ACB ऑफिस गया था और रिमांड 4 दिन की, 4 दिन के बाद 5 दिन की रिमांड। उसके बाद में ACB को कुछ नहीं मिला और कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है, ओखला के लिए खुशी की बात है। क्योंकि कई जगह पर क्या होता है, विधायक है, इलाके में कई दिक्कतें परेशानी होती है, काम चलता है, उसमें परेशानी होती है। आगे बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए पूरे ओखला के लिए खुशी की बात है। नहीं, ये जो आप लोग बोल देते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो गया, केजरीवाल भी अपने लोगों को क्लीन चिट देते हैं, आप भी यहाँ मानस साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं। खुद ही आप लोग कैसे तय कर लेते हैं कि आपका आदमी बहुत ईमानदार है? यार देखिए, आप एक चीज़ समझ में आई है, अरेस्टिंग हुई थी, अगर कुछ होता तो जमानत क्यों होती? जमानत क्यों होती? अगर आप कोई गलत करेंगे तो आपकी जमानत जल्दी से थोड़ी हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन हुआ 9 दिन, 9 दिन के बाद 2 दिन के अंदर जमानत होगी, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर कुछ नहीं था तभी तो जमानत हुई है। अगर उनके पास कुछ निकलता, उनके पास कुछ होता, उनके ऊपर कोई एलिगेशन जो लगा था, जिस तरह से मीडिया दिखा रहे थे, आप लोग दिखा रहे थे कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ऐसा हो गया, दुनिया भर की चीज़ें, क्या निकला विधायक के पास? मुझे बताना। कुछ नहीं निकला, जब तो जमानत हुई है। जिस दिन अमानत साहब के घर पर रेड हुई थी उस दिन वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, मैंने वहाँ से रिपोर्टिंग भी की थी। उसके बाद पुलिस को ये शिकायत थी, ACB को ये शिकायत थी, उनको काम में डिस्टर्ब किया गया, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। आप वहाँ पे मौजूद थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिस्टर्ब करने वालों में आप भी शामिल थे, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से बात की है, कुछ विपक्षी लोगों से, आम लोगों से। उसने कहा कि यार महमूद तो अमानत का बहुत ख़ास आदमी है, बिल्कुल, वो अरेस्ट कैसे नहीं हुआ? देखिए, अपोजिशन का जो काम है, अपोजिशन जब तक ये आरोप नहीं लगाएगी, उन्हें पता है महमूद का लेन देन किसी से कारोबार से 1 रुपये से है नहीं, ना बिल्डिंग में है, ना ज़मीनों में, ना किसी का। अब कैसे उंगली उठाई जाए? उनमें से जो ये कहते हैं उन बेवकूफ़ से ये पता किया जाए जितनी लोगों की अरेस्टिंग हुई है वो वजह क्या है। अमानत भाई की अरेस्टिंग ABC ACB पूछताछ कर रही थी, तो क्या वजह थी? करप्शन की वजह थी। उसे लेके इनके ऊपर ये एलिगेशन, दुनिया भर की चीज़ें, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं निकला। उसके अलावा और जब यहाँ पर जो ACB कहती है, पुलिस कहती है, जिन्होंने पुलिस ने FIR की है कि यहाँ पर ACB के साथ धक्का मुक्की की है, अमानत भाई और हम लोग ACB ऑफिस में थे, यहाँ पर रेड करने आते हैं वो लोग। और ACB जब आती है कि लोकल पुलिस को साथ में लेकर आते हैं तो ऐसी नौबत भी नहीं आती। मुझे नहीं पता, मैं मौजूद नहीं था, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन ऐसी नौबत भी नहीं आती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप आ रहे हैं, MLA घर पे आप आ रहे हैं, तो कम से कम लोकल पुलिस तो साथ में होनी चाहिए। और आप ये कहते हैं कि साहब आप मौजूद थे, आप अरेस्ट हुए। अरे एक बात बताइएगा, किसी चीज़ में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैं मौजूद नहीं, तो ये किसी क्यों भाई गिरफ्तारी होगी? ज़बरदस्ती की बात है। मुझे भी बुलाता है, मैं बताऊँ आपको, खैर मैं मीडिया में बताता हूँ, मुझे बुलाता है एडिशनल SHO साहब ने कि आप CCTV में दिखाई दे रहे हैं। मैंने उनसे ये कहा CCTV में 300 लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या आप 300 के ऊपर FIR करेंगे? क्या आप 300 को क्या नाम है गिरफ्तार करेंगे? ऐसा नहीं है। जिस टाइम पे क्या नाम है जो भी
धक्का मुक्की जैसी भी हुई थी, खैर मुझे मौजूद नहीं था, शायद मैं होता वहाँ पर तो ये नौबत नहीं आती, या हो सकता मैं इन्वॉल्व होता वहाँ पर तो हो सकता मैं भी जेल में होता। हम लोग आम आदमी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और हम जेल वेल से FIR से नहीं डरते हैं। कौन कब जेल जाएगा, कौन कब क्या नाम है FIR होगी, इस चीज़ की हमें कोई परवाह नहीं है। हमें पता हम गलत नहीं करते तो नहीं करते। और सुनिए, विधायक के खास लोगों में तो ओखला विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, ओखला विधानसभा के संगठन मंत्री भी हैं, 5 वार्ड है, 5 वार्ड के अध्यक्ष भी हैं, 5 वार्ड के संगठन मंत्री भी हैं। कितने लोग जेल में हैं बताओ ना मुझे। तो इसका मतलब ये है कि जो विधायक के खास आदमी सब जेल चले जाएं। हमने भी इस पुलिस से कहा था आप हमारा इन्वॉल्वमेंट निकालें, 5 मिनट में आएंगे हम थाने। जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो क्या पुलिस ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लेगी? अब इतना भी मजाक नहीं हो रहा कि ज़बरदस्ती। ज़रूरत थी, विधायक जेल में थे, हमारी ज़रूरत थी, हम उनके बहुत नज़दीकी हैं, हम बड़े भाई की तरह हमारे, हमें ज़रूरत थी, हम खड़े थे हर चीज़ में और खड़े रहेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। जिसके हम खास भी नहीं तो उसके लिए खड़े होते हैं। ये तो हमारे बिल्कुल बड़े भाई की तरह है, तो इनके लिए नहीं खड़े होंगे, इसके लिए खड़े होंगे। अल्लाह ने हौसला दिया, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, किसी चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खुल के खड़े थे, वो खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। गलत करेंगे तो चोर कहलाएंगे, गलत करेंगे नजर झुकेंगी। हमसे भी लोगों ने कहते थे खास है पुलिस डाली के लिए, अरे बना पागल हो रहे हो तुम लोग, क्यों भाई? गलत करोगे तो जाहिर सी बात है आपको परेशानी है, गलत नहीं करोगे तो नहीं आएगी। और देखो जी ऐसा है, आरोप प्रत्यारोप को दो तो चलता रहेगा। अपोजिशन का काम ही क्या है? उन्हें पता आज की डेट में अपोजिशन को महमूद चुनाव हरा रहा है बहुत बुरी तरीके से, तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ तो उन्हें कहना ही पड़ेगा। ये काम में कमी नहीं है महमूद के, अच्छे बुरे में खड़े होने में कमी नहीं है, हर चीज़ में आगे है, किसी गलत काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कहाँ कमी निकालें? कहीं तो कमी निकालेंगे वो। तो इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। मैं जानता, मेरा जानता, मैं अच्छे से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, हमें किसी की कोई परवाह नहीं। अब्दुल्ला खान पे जो मामला है वो ये है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नॉर्मल से ज़्यादातर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ही भर दिया। तो ये जांच हो जाने दीजिए ना, आप लोग क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं उनको? जांच हो तो गई है, अरे जांच वही तो जांच हो रही थी। और जांच किस चीज़ की होती है? वही तो जांच हो रही थी, कितने करोड़ का प्लॉट, इतने का मकान, इतने का दुकान, इतनी भर्ती कर रही, ये तो जांच हो रही थी। हो गया ना, दूध का दूध पानी का पानी, क्या है आगे ना जबान तो माशाल्लाह। और उस दिन एक जो हमारा साहब जब वो हुए, उनके घर पे जब पुलिस आ गई, ACP की टीम आ गई, दूसरे दिन इस इलाके में एक नई चीज़ ये देखने को मिली कि जो आसिम मोहम्मद खान ओखला के पूर्व MLA, इस इलाके की बहुत मशहूर शख्सियत, उनके बारे में हम जानते हैं। हमें उन्होंने 10वें इंटरव्यू में उन्होंने कहा मुझसे कि इस इलाके में जितनी भी बुराई है जामिया नगर में वो अमातुल्लाह खान की वजह से है। उन्होंने कई बार मुझसे कहा है जो कुछ मसले हैं अमानत के आने के बाद ही सारे मसले हुए, लेकिन जब अमानत को अरेस्ट किया गया तो वो भी उनके घर चले आए हमदर्दी करने के लिए। उनकी माँ से हमदर्दी की, उनके बच्चों से हमदर्दी की, उनकी वाइफ से हमदर्दी की। इस डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहें? क्या आसिफ साहब वाकई में हमदर्दी करने आए थे या उनके दिल में कहीं कोई पॉलिटिक्स चल रही थी? देखिए, आसिफ साहब की जाते बातें, मैं उनका पूरा मुखालिफ आदमी हूँ, बोलते वो मेरे मुखालिफ रहते हैं हमेशा, और राजनीति में मैं भी उनके विचारों से सहमत नहीं होता हूँ। लेकिन उस टाइम जो आसिफ साहब आए थे, मैं उस बात की मैं उनकी कदर करता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि इंसानियत के नाते उन्होंने अच्छा किया, उसमें मैं बिल्कुल भी किसी तरह की कोई कमी नहीं मत बता रहा हूँ कि वो आए थे राजनीति करिए। राजनीति का पार्ट तो सब होता ही है, आपको पता ही है, लेकिन वो आए थे, अच्छा है, ऐसे टाइम पे खड़े होने चाहिए। जब पुलिस ने हाहाकार मचा रखा था तो हम चंद लोग थे जो खुल के सामने खड़े थे, ठीक है। किसी को पुलिस ने किसी तरह आतंक में, किसी तरह कुछ लोग हैं जिनके परिवार से हम मिले, वो इन्वॉल्व भी नहीं था, वहाँ मौजूद भी नहीं था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। तो जो लोग वहाँ मौजूद भी नहीं थे वो भी गिरफ्तार कर लिया उन्हें। तो ये तो उस टाइम मनमानी चल रही थी। हम लोग किस किस तरह से हम लोग पुलिस का सामना कर रहे थे हम ही जानते हैं। एडिशन SHO ने मुझे कई बार कॉल करा, लगातार दबाव था। एक दिन उसी दिन रात में कॉल करा, जाइए। मैंने क्यों आ जाए भाई, मेरे पास टाइम नहीं। फिर कोर्ट में जा रहा था, जब कॉल करा मैंने, आप मुझे कोर्ट से उठा लीजिए। फिर रात को मुझे कहा या तो आधे घंटे में आ जाइए, नहीं तो हम पुलिस लेकर आए। अरे ये लोग दबाव दे रहे थे और हम इनके दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम दबाव में क्यों आएंगे? ना क्रिमिनल, ना चोर, ना गलत काम करते हैं, तो क्यों दबाव में आएंगे? गलत काम करेंगे जाके खड़ा होना पड़ेगा जी, जेल भी आना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। इन दिनों ओखला में आए दिन कहीं ना कहीं गोली चल रही है, मर्डर भी हो गया, कई मर्डर हो गया, लेकिन पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, नो डाउट कि अरेस्टिंग हो गई है लोगों की। 1 मिनट सवाल सुन लीजिए मेरा। अरेस्टिंग हो गई है लोगों की, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ सैकड़ों लोग लिख रहे हैं उपेंद्र जी प्लीज़ ओखला में दोबारा आ जाइए, उपेंद्र जी प्लीज़ ओखला में दोबारा आ जाइए। इस बारे में क्या कहेंगे आप? भाई मेरी DCP साहिबा से भी बात हुई, मैं DCP साहिबा कह लें कि वो हम पकड़ लेंगे ना। मैम आप पकड़ तो लेंगे, मर्डर केस है, 1 दिन में नहीं पकड़ा जाएगा, 10 दिन में पकड़ा जाएगा, 5 दिन में पकड़ा जाएगा। कोई मर्डर ऐसा थोड़ी होता जिसका नहीं खुलता, पकड़ा तो जाएगा। क्या जो मरा वो वापस आ जाएगा? जामिया नगर की जो पुलिस है वो कानून व्यवस्था बनाने में ज़ीरो,
बिल्कुल उनसे काम नहीं हो रहा कानून व्यवस्था के नाम पर। तो क्यों नहीं कर पा रहे भाई? अभी क्यों ऐसे लगातार मर्डर हो रहे हैं? अभी क्यों गुंडागर्दी बढ़ रही? आखिर वजह क्या है? मैं 10 बार ये कह चुका हूँ कि कानून व्यवस्था आप बनाने में नाकाम हो रहे हैं। इसके पीछे लोगों की लॉजिक क्या है, वजह क्या है? मर्डर हो जाता, आप जैसे कह रहे हैं पकड़ लिया, अरे मर्डर होने के बाद पकड़ लिया तो क्या हुआ? उसका बच्चा वापस आ जाएगा जो मर गया किसी का। नून नगर में वासी मर गया, क्या वापस आ जाएगा? मुरादी रोड में जो वापस मर गया वो वापस आ जाएगा? जो अगला रविंदर का बेटा मर गया वो वापस आ जाएगा? ये मर गया ये वापस आ जाएगा क्या? अरे हो क्यों रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो जामे की जो पुलिस है, ये मुखबरों को ना बिठाए, दलालों को ना बिठाए, सही आदमी से मशवरा करें। क्या इलाके में सही आदमी नहीं है? आप ओखला के अंदर हर गली में एक रजिस्टर्ड ऑफिसर मिलेगा आपको, हर गली में एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा आपको, अच्छा वकील मिलेगा आपको। अरे भाई आप देखिए ना, पढ़े लिखों की बहुत बड़ी जमात रहती है यहाँ पर। आप उनसे राब्ता करिए, उनसे बात करिए, और इलाके में क्या चल रहा है, इलाके में कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनसे करिए ना। आप कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो हो गए बिल्कुल। पुलिस से मैं काम से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और ऐसा हाहाकार मचा रखा था उस टाइम पे, जैसे पता नहीं क्या हो गया था। इतना दबाव दे दिया था लोगों पे, बोला किसी को घर पे रेड, किसी को उधर, किसी उधर, जो था वो भी नहीं, जो उधर नहीं था वो भी नहीं थी। ये मजाक बना के रख दिया इलाके के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपनी सब जिम्मेदारी समझें, आप साथ खड़े हों, गलत को गलत बोले और सही को सही बोले। कल उनकी बारी थी, हो सकता है कल आपकी या हमारी बारी हो। हमें जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा और हमें साथ रहना होगा। अगर हम लोग अब काम करेंगे, अभी जाम का मुद्दा है, अभी हम लोग डीसीपी से बात करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर, और जाम की व्यवस्था को लेकर जो रॉन्ग साइड आते हैं डीसीपी ट्रैफिक से बात करेंगे। हम टीआई से भी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, हम टीआई से भी बात करके हम काम करना शुरू करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, आपका अपना एमएलए जब अरेस्ट हुआ तो आप लोगों ने हंगामा मचा दिया, दुआ करने लगे, नमाज पढ़ने लगे। इलाके के लोग इतने परेशान हैं, कहीं नाली खोद दी आपने, 6 महीने से खोदा हुआ है, ट्रैफिक जाम है, लोगों ने रोड घेर रखी है, इस पर तो कुछ नहीं करते आप लोग। मुझे बताइए, विधायक जी जेल में थे, कहाँ काम रुका हुआ था? काम कहाँ रुका था बताइए? जहाँ जहाँ काम चल रहा था वो चल रहा था, हम लोग खुद देख रहे थे जाकर। हम लोगों ने देखा जाकर काम को, इलाके के अंदर जो काम हो रहा था हम लोगों ने काम को देखा। हमारी बाकायदा एक मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद इसमें यह डिसाइड हुआ कि इलाके वाइज हम लोग सब जो काम चल रहे हैं वो सब काम देखेंगे। जैसे जो शाहीन बाग के इलाके वार्ड में जो काम चल रहा है वो शिवगत भाई बैठेंगे, यहाँ पर हम मौजूद थे कि हम यहाँ पे हम देखेंगे, उधर इस तरह से सब लोग जो मौजूद थे, एक मीटिंग में डिसाइड हुआ जो काम चल रहा था वो काम चलता रहेगा और हम लोग देखेंगे। उसके अध्यक्ष हमारे जो जिम्मेदार साथी सीनियर है उन्होंने की थी, तनवीर साहब ने की थी, गफ्फार साहब ने की थी, क्या नाम है, सुरेंद्र साहब बैठे थे, वहाँ कई लोग बैठे थे। मीटिंग में फाइनल हो जो काम चल रहा है उस काम को हम कंटिन्यू रखेंगे। विधायक साहब आएंगे अपने हिसाब से देखेंगे, बाकी इतने लोग हम लोग जब तक ये क्या नाम विधायक साहब की परेशानी में नहीं आ पा रहे हम लोग काम देखे, और हम लोगों ने काम देखा। तो उपेंद्र जी यहाँ थे तो मैं उनसे मिला था, उन्होंने कहा था, उन्होंने आते ही एक वार्निंग दे दी थी कि जो जितना बड़ा बदमाश है या तो वो अपने गांव भाग जाए या यहाँ सुधर जाए। तो मौजूदा जो लोग हैं पुलिस में, जो एसएचओ साहब हैं या कोई और लोग हैं, उनको क्या दिक्कत आ रही है इन बदमाशों पे कंट्रोल वो कर क्यों नहीं पा रहे? मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, उपेंद्र साहब ने मुझसे ये भी कहा था कि देखिए लोगों में मेरा इतना खौफ है कि उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी शादी में भी बंदूक चला ले, पिस्टल चला ले। अब तो लोग रोड पे पिस्टल चला रहे हैं। सही बात है, ये बिल्कुल ठीक है। उपेंद्र साहब जैसे थाना तो शायद किसी ने यहाँ चलाया हो। और जहाँ तक बात है, मैं तो यही कहूँगा जामिया नगर थाने की, ये लापरवाही है, लापरवाही है। एक कांस्टेबल आकर आप लेंटर डाल दीजिए, आप उस पर लेंटर पैसे मत दीजिए। एक कांस्टेबल आकर आपकी मशीन भी ले जाएगा, आप बोरिंग करिए, आकर बोरिंग का सामान भी उठा के लेके जाएगा, घर में आके घर से उठा के आपको कहना बेगुनाह को भी ले जाएगा। बदमाशों को आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये तो मैं लापरवाही कहूँगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप करना चाहेंगे, अगर आपने सोच लिया कि मुझे दिन में 5 इंटरव्यू करने आप कर लेंगे, आपने सोच लिया 10 इंटरव्यू करने आपको कर लेंगे, अगर आपने सोचा 10-15 स्टोरी करनी तो आप कर लेंगे। अगर थाना चाहे कि बदमाशी ख़त्म करनी है बिल्कुल कर देंगे, थाना चाहे कि व्यवस्था कानून व्यवस्था बना ले बिल्कुल बन जाएगी। लेकिन ये लेकिन लापरवाही है, ये कई कमी है, इन कमी को इन्हें दूर करना होगा। अगर इन्हें लगता है इलाके के लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इलाके के लोग सपोर्ट देने को तैयार है, लेकिन सपोर्ट उनसे लीजिए ना जो सपोर्ट देंगे आपको अच्छी, उनसे मत लीजिए जो आपकी बटरिंग करेगा आकर। देखिए इसी से मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं इलाके के अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, यहाँ प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन एक खराबी और है कि जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, उनमें ज़्यादातर ऐसे वो अपने घरों में घुसे रहना पसंद करते हैं। आप कह रहे हैं कि जो शरीफ लोग हैं उनसे पुलिस कांटेक्ट करे, ये कैसे तय होगा कि आप अच्छे हैं या जो पुलिस से भी मिला हुआ वो अच्छा? ये डिसाइड कौन करेगा? नहीं, गली के अंदर रोड चौक चौराहे पर रात को 12-12 बजे 1 बजे लड़के खड़े होते हैं, कोई कॉल कर दे सुनने को तैयार नहीं। पुलिस को ये तो पता है कि कहाँ क्या चल रहा है,
पुलिस को अच्छे बुरे का नहीं पता, सब कुछ सब पता होता है। आप सिब्बली साहब, कौन सही है कौन गलत है। और मैं कहता हूँ छोड़िए, किसी से मत मिलिए, किसी से बात मत करिए। बीट वाइज जो लगाई जाती है, बीट के जो लोग लगाए जाते हैं, बीट पे जो बीट ऑफिसर होते हैं, वो किससे लगाए जाते हैं? वो इसीलिए तो लगाए जाते हैं कि इलाके के अंदर क्या गड़बड़ चल रहा है, सही क्या करना है, गलत कौन चल रहा है। बीट का मतलब क्या होता है? अगर जामिया नगर थाने में मेरे ख्याल 8-10 बीट है, 8-10 बीट है, एक बीट में 4-4 5-5 लोग हैं, उनका काम क्या है? मुझे काम बता दीजिए, काम क्या है उनका? यही तो काम है उनका। सबसे पहला काम जो है वो कानून व्यवस्था का, सबसे पहला काम ये नहीं है कि साहब रोडी सीमेंट की आ रही है, बदरपुर आ रहा है या मकान बनना है, ये काम नहीं है पहला उनका। पहला काम कानून व्यवस्था का है, पुलिस का कानून व्यवस्था बनाने का है। कानून व्यवस्था बनाए, कानून व्यवस्था बनाने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं समझने को तैयार है? आप अगर लगते हैं कि आपके रिसोर्सेज हैं कौन सही है, चलो मैं ये कहता हूँ आपके अपने सबने अपने रिसोर्सेज बना रखे, अपने लोग बना रखे, उन्होंने बना रखे, उनसे ये पता करें ना कि कौन गलत कर रहा है, गलत पे कंट्रोल करें। बस गलत पे कंट्रोल करना शुरू कर दें, एक हफ्ते के अंदर 15 दिन का कानून व्यवस्था से कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन आप कंट्रोल नहीं करना चाहते तो जैसा जामिया नगर को जिस साल में छोड़ने के चक्कर में वो छोड़े। आप अब इलाके के लोगों से पता करिए, आप इलाके के लोग खौफ में हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ लोगों की पोस्ट, मुझे कई लोग बुलाते हैं कि प्लीज़ इंटरव्यू मेरा कर दीजिए, मैं बोलूँगा। वो बेचारे बहुत मायूस हैं, वो तो टेंशन में रहते हैं कि मैं यहाँ जामिया की वजह से पढ़ने आया था, बच्चों को पढ़ाने के लिए आया था, अच्छी जगह रहने के लिए आया था, यहाँ तो रोज़ाना गोली चल रही है। तो क्या आप या आपकी पार्टी या आपके विधायक या आपकी टीम लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश कर रही है कि डरिए नहीं, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, हम लोग पुलिस के कांटेक्ट में हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के कांटेक्ट में हैं, ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं आप लोग या चाहते होना चाहिए? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ शिबली भाई, सबसे पहली बात होता हूँ, हम थाने में पुलिस में बिल्कुल अगर चाहे ना तो इलाके का इतना गुस्सा है, अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं कोई भी, हम में से विधायक साहब हो या कोई भी लीडर, तो 2 मिनट में बिगड़ जाए। जब मर्डर होता है ना, हज़ारों आदमी होता है, सिर्फ कहना होता है कि चलो, हज़ारों आदमी चल देता है, बाद में होता है जो कुछ होना होता है। लेकिन किसी ने भी ओखला के अंदर कानून व्यवस्था बिगाड़नी नहीं चाहिए। ये लोग इस बात को हल्के में ले रहे हैं कि साहब कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है, हल्के में ले रहे हैं। कोई जिसका मरेगा वो कभी ना तो बोलेगा। और जहाँ तक बात हम लोगों की है, हम लोगों ने डीसीपी साहब से बात करी है, हम लोग स्पेशल सीपी से भी हम बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर से भी हम बात करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी इलाके के लोगों से मिलकर बात करेंगे। और अगर पुलिस कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बड़े अधिकारियों से जाकर हमने बात करनी शुरू कर दी है। डीसीपी साहब से 1-2 दिन में हम लोग मिलेंगे, हमने बात शुरू कर दी। और इलाके के लोगों को हम आश्वासन देते हैं कि हम लोग एक मीटिंग भी बना रहे हैं, जो हमारी एक एसोसिएशन है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल के नाम से, वो एक मीडिया की हमने मीटिंग भी की और हम एक बड़ी मीटिंग बुला रहे हैं। और इलाके के लोगों से मीटिंग करके एक अच्छे से पूरे प्रॉपर वे में, और हम उनसे पता करेंगे कैसे कैसे इलाके में हम बेहतर कर सकते हैं। चाहे किसी तरह का मुद्दा हो, हम हर मुद्दे पर काम करेंगे। नहीं, आपने कहा ना कि हम आला अधिकारी से मिलेंगे, अगर एसएचओ से बात नहीं हो पा रही और किसी और लोगों से नीचे लेवल पे बात नहीं हो पा रही तो आप ऊपर के लोगों से मिलिए, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो आपने एक धमकी दी कि हालात ख़राब हो सकते हैं अगर लोग चाहें, तो ये तो मुनासिब नहीं है। क्या हालत? एक बात बताइए, अमानतुल्लाह खान विधायक है, क्या लोग उनसे नहीं कहते हैं? क्या आपके क्या नाम विधानसभा में क्या चल रहा है? अगर वो एक कॉल कर दे इलाका खड़ा नहीं हो जाएगा। आप आसिफ साहब की बात कर रहे थे अभी, क्या आसिफ साहब कह रहे कि इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और हम लोग क्या नाम है पुलिस के खिलाफ को करेंगे, तो क्या आसिफ मोहम्मद खान का कहने पे लोग नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे आसिफ साहब के कहने पे भी। अगर मैं कहने लगूँ यहाँ पर कि क्या कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, हम लोग खड़े होंगे खताने के खिलाफ, क्या लोगों में गुस्सा नहीं है? ये धमकी नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, सच्चाई को सामने रखना चाहिए कि इलाके के लोग कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहते, तो इसलिए ये कानून व्यवस्था बना कर रखे। नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि आप लोग आला अधिकारी से मिले बजाय इसके। तो ये तो हम कर ही रहे, डीसीपी साहब से हमारी बात ही हो गई, हम ये कर रहे हैं। ये तो एक बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है भाई। अब जैसे अजीम डेयरी में हुआ था, अगर वो कहते चलो जी वहाँ थाने में, क्या कर लोगे जी? कोई भी लीडर नहीं चाहता इलाके के अंदर ये कानून व्यवस्था बिगड़े। हम ये सब यही चाहते हैं कानून व्यवस्था बने, तो पुलिस को चाहिए एक कानून व्यवस्था बना ले। ये थे हमारे साथ महमूद अहमद। ये कह रहे हैं कि इलाके में कानून व्यवस्था तभी ठीक हो सकती है जब इलाके के अच्छे लोग पुलिस से मिलकर काम करें। आने वाले दिनों में हमें देखना है कि खुद ये, इनकी पार्टी, इनके एमएलए और इलाके की पुलिस ऐसा क्या करती है जो ओखला के लोग चैन की नींद सो सकें।